इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच 9 अक्टूबर को अमेरिका में सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें बताया गया कि इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों और छोटे डायमीटर बम की जरूरत है। जंग शुरू होने के 48 घंटे बाद ही इजराइल गोला बारूद की कमी से जूझने लगा। इजराइल में अमेरिका के हथियारों के गोदाम होने के बाद भी उसे हथियारों की पहली खेप पहुंचानी पड़ी। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल में मौजूद हथियारों के गोदाम से 2023 में करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया था और 2022 में इसी खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले भेजे गए थे। इसके बाद भी यूक्रेन में हथियारों की कमी है। उसे अभी भी हर महीने 1,80,000 गोलों की जरूरत है। इस जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजरायली सेना की परेशानी बढ़ सकती है। 1973 में अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने यहाँ गोदाम बनाए। साल 2000 के बाद से ही अमेरिका का थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डों में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक था, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना। साल 2014 में इजरायली सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे, लेकिन इस बार कंडीशन पहले से गंभीर है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इजराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। दूसरी तरफ लेबनान से हिजाबुल्लाह इजराइल पर गोले दाग रहा है, जिसके पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे में इजराइल को अपने बचाव के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी और अगर ईरान इस जंग में एंट्री लेता है तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अमेरिका के लिए हथियार देना और मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वादा किया है कि इजराइल की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल और यूक्रेन की गोला बारूदों की जरूरतें अलग अलग हैं। इजराइल की जरूरत अपने नागरिकों की बस्तियां, सैन्य कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर की सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स की है, जबकि यूक्रेन की प्रमुख जरूरतें गोला बारूद, मिसाइल, रक्षा प्रणाली और जमीनी वाहन हैं, क्योंकि ये रूसी सैनिकों से क्षेत्र वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं।